हाय गाइस, दिस इज इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनके जन्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते थे या फिर इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पुट आउट हो रहे हैं एग्जाम में, सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं। ये बेसिकली जो है बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है इंग्लिश माइनर के। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कैसे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका थ्योरी पार्ट है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म से मृत्यु तक उन्होंने जितने भी काम किए हुए हैं, उनके जितने भी नोबेल्स हैं, किन के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला या फिर कौन कौन से इनके वर्क हैं, सारा कुछ हम डिस्क्राइब इसमें किए हुए हैं। देन आफ्टर ऑल इस थ्योरी पार्ट को पढ़ने के बाद हम कवर करने वाले हैं मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं इनको, जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। मतलब जैसा पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपने थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है, देन यहाँ मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा भी करने के लिए कि ये इसका आंसर क्या होने वाला है। देन डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए। तो ये कहानी की तरह मैं बताया चलूँगा, आप पूरा ध्यान में रखते चलिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका मृत्यु कब हुआ था एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। सबसे पहले जानते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो ये पैदा हुए थे 7 मई 1861 ईस्वी को। कहाँ पैदा हुए थे? कलकत्ता में, जिसे अब कोलकाता कहा जाता था। लेकिन जो कलकत्ता था ये पार्ट था किसका? ब्रिटिश इंडिया का। तो सबसे पहले इनका जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब हुआ था। तो 7 मई 1861 ईस्वी को रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन बनाता है कि व्हेन वाज रविन्द्रनाथ टैगोर बॉर्न। तो वहाँ ऑप्शंस होगा, एक ऑप्शन में 7 मई 1861 ईस्वी होगा, उसको आपको करेक्ट करना है। एंड बर्थ प्लेस से पूछता है तो कलकत्ता या फिर कोलकाता। तो इनके पिता का नाम जो है देवेंद्रनाथ टैगोर था, जो कि खुद एक फिलोसफर थे एंड ये लीडर थे ब्राह्मणों समाज के। ये क्या है बेसिकली? ब्राह्मण समाज ये एक ऐसी कम्युनिटी हुआ करती थी जो लोगों की सेवा करती थी, बेसिकली उससे रिलेटेड है। एंड ये पार्ट है हिंदुइज्म का। तो जो राजा राम मोहन रॉय हैं, इन्होंने 1828 ईस्वी में बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर जो है इस समाज की स्थापना की थी। तो इससे अगर क्वेश्चन बनाता है देन डेफिनेटली आप इसका आंसर करने वाले हैं। उसके बाद इनकी माता का नाम शारदा देवी था। डायरेक्टली यहाँ से भी इनकी माता से क्वेश्चन ज़्यादा बनाता है कि इनकी माता का क्या नाम था। देन शारदा देवी। एंड इनका पूरा नाम रविन्द्रनाथ टैगोर था। एंड डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत बार पुट आउट होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को और क्या कहा जाता था। तो बर्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। बहुत बार क्वेश्चन पुट आउट हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर का पूरा नाम तो देख लिया। एंड इनका जो है शॉर्ट नेम या निक नेम रवि था। एंड इन्हें बर्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता था। इनके नाम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। एंड बर्ड ऑफ बंगाल बहुत फेमस है। एंड बेसिकली इनका जो एजुकेशन था घर पर ही हुआ था। बहुत ज़्यादा एजुकेशन उन्होंने घर पे ही किया था। लेकिन थोड़े टाइम के लिए इन्होंने स्टडी किया कहाँ, लॉ की। कहाँ? इंग्लैंड में। कब? 1878 से लेकर 1880 के बीच में इन्होंने जो है इंग्लैंड में लॉ की जो है पढ़ाई की। लेकिन उन्होंने जो है फॉर्मल एजुकेशन को परस्यू करने के लिए, जो कि लिटरेचर था, इसको करने के लिए उन्होंने जो है वहाँ से चले आए इंडिया। तो ये हो गया इनके बारे में कि इनका जन्म कब हुआ था, इनके पेरेंट्स, बर्थ वगैरह से रिलेटेड। अब देखते हैं इनके मेजर पार्ट, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पुट आउट होते हैं। जैसे गीतांजलि। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन बनाता है, डेफिनेटली गीतांजलि से क्वेश्चन बनाया जाता है। गीतांजलि जो है लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था? जो है बंगाल, जो ये पहली बात तो 2 लैंग्वेज में जो है पब्लिश हुआ। सबसे पहले ये बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश हुआ 1910 में। फिर उन्होंने खुद उसको बंगाली को खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1912 ईस्वी में। एंड 1913 में जाकर जो है, आई गेस, हाँ, 1913 में जाकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो गीतांजलि इज़ अ मेजर वर्क ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर डिस्कोग्राफी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो गीतांजलि जो है लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, बंगाली में लिखा गया था 1910। एंड खुद इन्होंने ट्रांसलेट किया था इसको 1912 ईस्वी में। गॉट इट। उसके बाद दूसरा इनका वर्क है मेजर वर्क, जो कि इंग्लिश एंड बंगाली लिटरेचर में किया गया था। दूसरा है आपका होम एंड द वर्ल्ड, जो कि बंगाली में लिखा गया था 1961 में। एंड इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था कब? 1919 में। ये जो होम एंड द वर्ल्ड है बंगाली में पब्लिश हुआ था। एंड इसका ट्रांसलेशन कब आया? 1919 में। तो 2 वर्क हो गए, पहला आपका गीतांजलि एंड सेकेंड है होम एंड द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान में रखते चलिएगा, क्योंकि आगे जो है हम जब ऑप्शनल के क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि वहाँ आपने अगर एक बार भी देखा होगा तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि हाँ कौन सा सही करना है। थर्ड आपका द पोस्ट ऑफिस, इंपॉर्टेंट है अगेन।
ये एक बंगाली प्ले है जो कि किया गया था कब, 1912 में लिखा गया था। एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका कब आया, 1914 ईस्वी में। अगेन काबलीवाला, जो आई गेस आपने 9th या 12th में 9th या 10th में शायद, हाँ, काबलीवाला करके एक चैप्टर था जो कि बंगाली शॉर्ट स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। 1892 ईस्वी में लिखा गया था। एंड इसकी ट्रांसलेशन कब आई, 1917 ईस्वी में। तो काबलीवाला भी इनका ही वर्क है। एंड देन इनका वर्क है जो है गार्डनर, जो कि 1913 में पब्लिश हुआ। एंड उसके बाद फ्रूट गैदरिंग जो कि 1916 में आया। एंड उसके बाद जो आपका स्ट्रे बर्ड्स है 1916 में आया। फिर आपका इंग्लिश पोइट्री कलेक्शंस थे, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखा है। तो गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग एंड आपका स्ट्रे बर्ड्स एंड इंग्लिश पोइट्री कलेक्शन जो इनके भी है, जितने हैं, काबलीवाला हो गया आपका, इतने सारे जो है वर्क को, जो कि मेजर वर्क हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के, ये आपको याद होना चाहिए। ये बहुत बार एग्जाम में पुट आउट होते हैं। एंड यहाँ एक ये आपका फ्रूट गैदरिंग है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता है कि ये कितने शॉर्ट पोएम का कलेक्शन है। सबसे पहले ये आपके 86 शॉर्ट पोएम्स हैं, इनका एक कलेक्शन है फ्रूट गैदरिंग। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुट आउट होता है कि फ्रूट गैदरिंग जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का, वो उसमें जो है कितने शॉर्ट पोएम्स हैं। तो 86 शॉर्ट पोएम्स टोटल हैं जिनको पब्लिश किया गया था 1916 ईस्वी में। आई होप इसका आप स्क्रीनशॉट अगर ले पाएँ तो ले सकते हैं, याद हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन नोबेल प्राइज़ से भी क्वेश्चन बनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। कब नोबेल प्राइज़ मिला था, 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर रविन्द्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन बनाता है तो गीतांजलि से क्वेश्चन पुट आउट होता है। एंड गीतांजलि के अंदर अगर क्वेश्चन बनाता है, मतलब उससे रिलेटेड, तो नोबेल प्राइज़ भी देता है। खैर आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक है जो आपका लिटरेसी है एंड स्टाइल, मतलब ये किस तरीके से पोएम को लिखा करते थे, इनका स्टाइल क्या हुआ करता था। तो लिरिकल प्रोज ये लिखा करते थे, एलिग्री एंड सिंबोलिज्म से भी ये जो है इनका स्टाइल हुआ करता था, इनके टोन का स्टाइल हुआ करता था। एंड थीम किस पर था, मतलब किस पर रिलेटेड वो पोएम्स वगैरह लिखा करते थे। तो नेचर, फ्रीडम, आइडेंटिटी एंड जो आप क्रिटिक है या फिर कोलोनॉजिकल जो चीज़ें हैं उन पर भी लिखा करते थे। कोलोनॉजिकल बेसिकली क्या है, व्हेन वन कंट्री टेक्स कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री, तो उस चीज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ें लिखा जाता था उन्हें जो है कॉलोनिज्म कहा जाता था। एंड ये हो गया। एंड इन्फ्लुएंस बेसिकली इंस्पायर्ड किया इन्होंने बहुत सारे राइटर्स को, इंग्लिश राइटर को, जैसे आर के नारायण, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, अरुंधति रॉय वगैरह वगैरह। एंड एजुकेशन कंट्रीब्यूशन वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल एंथम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो है 2 नेशनल एंथम को लिखा, पहला भारत का एंड दूसरा जो है इन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा था। तो आपको पता ही होगा कि जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। कब लिखा था ये आपको पता होना चाहिए, 11 दिसंबर 1911 को इन्होंने जो है जनगण मन को लिखा था। एंड जो है बांग्लादेश का जो पोएम था, इन्होंने अमर जो सोनार बंगला करके है, वो लिखा गया था 1905 ईस्वी में। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होंगी एंड बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं अपने वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फेज़ की ओर, जो कि है आपका मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, जो कि बेसिकली एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है ऐसे क्वेश्चन। तो अगर आपने अभी तक यह वीडियो में बने हुए हैं यहाँ तक, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आए होंगी। अब और इसको क्लियर करते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज रविन्द्रनाथ टैगोर बॉर्न। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था। मैं अगेन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई होप आपको पता होगा। तो कब हुआ था, 7 मई 1861 ईस्वी को। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको आ रहा हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स में आप भी लिखते चलना। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर वाज टैगोर बॉर्न। टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था, मुंबई में हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है, आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता होगा, कोलकाता, जो कि अब है, जिसे पहले कलकत्ता कहा जाता था, जो कि ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। थर्ड क्वेश्चन है, वाट वाज टैगोर्स निक नेम इन हिज चाइल्डहुड। बचपन में उनका जो नाम था, शॉर्ट फॉर्म में जिनका नाम था वो क्या था। इन्हें तो पहले रविन्द्रनाथ टैगोर इनका फुल नेम है, बर्ड ऑफ बंगाल इन्हें बुलाया जाता है, इनका निक नेम है। एंड जो है इनका एक और निक नेम है जो क्या था आपका, रवि था। तो ऑप्शन आपका रोबी था, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। शायद मैंने रवि पढ़ा लेकिन आपका रोबी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, विच वर्क
अर्न टैगोर द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर, मतलब कौन से ऐसे काम ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जिताया नोबेल प्राइज़ को, जो कि कब मिला था इनको 1930 में, किस वर्क के लिए मिला था। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए मिला था। ये सारे वर्क रविन्द्रनाथ टैगोर के हैं, द होम एंड द वर्ल्ड हमने पढ़ा अभी, गीतांजलि, द पोस्ट ऑफिस, काबुलीवाला। लेकिन इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, किस वर्क के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, तो गीतांजलि के लिए। आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था। अगेन अगला क्वेश्चन आपका है, टैगोर रिनाउंसेड हिज नाइटहुड इन द प्रोटेस्ट ऑफ, किसके प्रोटेस्ट में इन्होंने जो है नाइटहुड को लिखा, बेसिकली नाइटहुड इन द प्रोटेस्ट ऑफ, मतलब उन्होंने नाइटहुड को छोड़ा जब ये एक ऐसे ऐसे पद पर थे कि मतलब बढ़िया लिख लेते थे, इनका नाम था, तो अंग्रेज़ों ने इन्हें नाइटहुड करके एक पद था जिनकी उपाधि नहीं मिली। 1915 ईस्वी में ये उपाधि नहीं मिली थी। देन अगेन इन्होंने जो है अंग्रेज़ों का काम छोड़ दिया कि हम जो है हम अंग्रेज़ों के काम को नहीं करेंगे। तो वो किस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट था, तो मतलब किस प्रोटेस्ट को लेकर उन्होंने ये काम को छोड़ा था, बेसिकली ये क्वेश्चन बना रहा है। तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, क्या उससे रिलेटेड था, या फिर आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे रिलेटेड था, या ब्रिटिश टॉक्सिक पोल्यूशन जो पुलिस है इनसे रिलेटेड था, या वर्ल्ड वार 1 से रिलेटेड था। तो फिफ्थ का आपका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे रिलेटेड जब हुआ तो कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम अंग्रेज़ों का काम नहीं करने वाले हैं, भले अंग्रेज़ हमें जो है इस उपाधि से नवाज रहे हैं, लेकिन हम उनका काम नहीं करेंगे। तो 1919 ईस्वी में इन्होंने इस काम को छोड़ दिया था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, तो उसी दौरान इन्होंने अपने काम को छोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है कि विच यूनिवर्सिटी डिड टैगोर इस्टेब्लिशेस, मतलब इन्होंने कौन से जो है यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, या फिर बिस्वा भारती यूनिवर्सिटी को, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, या फिर आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 का ऑप्शन बी, जो बिस्वा भारती यूनिवर्सिटी है। जब ये जो आपका ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज है, तो इससे रिलेटेड मतलब लोगों को ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए कि कैसे जो है मानवता को आगे बढ़ाया जाए, तो इन्होंने इसके रिलेटेड एक जो है यूनिवर्सिटी को खोला था जिसका नाम था बिस्वा भारती यूनिवर्सिटी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का है, विच ऑफ दीज इज अ प्ले ऑफ बाय टैगोर, इनमें से कौन सा ऐसा प्ले है जो कि टैगोर का है। तो 7 का आप कमेंट बॉक्स में करके बताना कि इनमें से प्ले हमने पढ़ा था तो प्ले कौन सा है, द गार्डनर, स्टोरी बर्ड्स, पोस्ट ऑफिस, काबुलीवाला। प्ले आपको बताना है कौन सा है, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है, टैगोर्स गीतांजलि वाज ओरिजिनली रिटन इन, मतलब जो टैगोर का गीतांजलि है सबसे पहले कौन से भाषा में लिखा गया था। हमने जाना कि 1912 में इसका ट्रांसलेशन हुआ था इंग्लिश में, लेकिन सबसे पहले वो कहाँ लिखा गया था, कौन से लैंग्वेज में, तो ये आपको बताना है हिंदी, संस्कृत, बंगाली, इंग्लिश। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में ये भी क्वेश्चन करके बताना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हु रोट द इंट्रोडक्शन ऑफ टैगोर्स इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि, इनमें से ऐसे कौन है जिन्होंने जो है टैगोर्स के जो है इंग्लिश जो गीतांजलि में लिखा गया था, तो उनका जो पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन का पार्ट, वो लिखा गया था किसके द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, W.B. येट्स। इनका पूरा नाम है विलियम जो है बल्टर येट्स, इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने सबसे इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको लिखा था, गीतांजलि के इंट्रोडक्शन पार्ट इन्होंने ही लिखा था, एंड बहुत ज़्यादा प्रेज किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, टैगोर्स इससे जो है नेशनलिज्म वो क्रिटिक है किस चीज़ का, इंडियन ट्रेडिशन का, वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म का, या फिर आपका रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का, या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। तो 10th का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वेस्टर्न जो इम्पीरियलिज्म है इसके लिए इन्होंने क्रिटिक किया था नेशनलिज्म में, कि हम वेस्टर्न जो है कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। खैर अभी तो बहुत ज़्यादा अडॉप्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच नेशनल एंथम डिड टैगोर राइट, तो कौन सा जो है नेशनल एंथम टैगोर जी ने लिखा था, नॉट राइट, मतलब कौन सा नहीं लिखा था। तो हम जानते हैं कि इंडिया का भी इन्होंने लिखा था, एंड बांग्लादेश का भी जो है नेशनल एंथम इन्होंने ही लिखा है, तो नॉट राइट कह रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका सी, 11th का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका का नेशनल एंथम है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नहीं लिखा था, बाकी ये दोनों लिखा था। आगे बढ़ते हैं, 12th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, टैगोर्स जो है जो आपका लिटरेसी है वर्क ऑफन एम्फसाइज, मतलब किस पर एम्फसाइज करता है, अर्बनाइजेशन पर, ह्यूमनिज्म पर, एंड स्पिरिचुअलिटी पर,
या फिर आपका जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है इस पर, या फिर पॉलिटिकल सटारिक जो है सटारिक है इस पर जो है बेस्ड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12th का ऑप्शन बी। आई होप आपने अगर अभी तक रविन्द्रनाथ टैगोर जी के स्टोरी में शामिल रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इनके जो पिताजी थे ये भी जो है जो इंसानियत था या फिर जो जो लोगों के अंदर देशभाव की भावना है इससे रिलेटेड या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ये इनका जीवन रहा है। तो ये इनके जो वर्क्स हैं इससे रिलेटेड थे, जो आपका ह्यूमनिज्म है या फिर इस पर जो आपका स्पिरिचुअलिटी है इससे रिलेटेड। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दीज इज ए शॉर्ट स्टोरी बाय टैगोर। टैगोर के द्वारा शॉर्ट स्टोरी कौन सी है इनमें से? तो 13 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, काबलीवाला। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टैगोर जो गार्डनर था ये किस चीज़ का कलेक्शन है? इनका जो पोएम गार्डनर था ये बेसिकली एसेज का पोएम है, या फिर एसेज का कलेक्शन है, या फिर प्लेस का कलेक्शन है, या फिर पोएम्स का कलेक्शन है, या फिर जो है नॉवेल्स का कलेक्शन है। तो किसका कलेक्शन है? ये पोएम्स का कलेक्शन है। कौन? द गार्डनर। ऑप्शन आपका जो है बी सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन है टैगोर्स राइटिंग स्टाइल इन इंग्लिश इज नोन एज, किस तरह से जाना जाता है? तो वो जो है लिरिकल, प्रोज एंड फ्री वर्स के लिए जाना जाता था, जिनके लिए इन्हें प्रशंसा वगैरह बहुत ज़्यादा मिला था। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनता है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप जानेंगे अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। तो मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।